छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन 5 चरणों में बंटा हुआ था। पहला चरण अप्रत्यक्ष शासन 1711-1758। मराठा यहां सीधे नहीं आए, लेकिन नियंत्रण बनाए रखा। दूसरा चरण प्रत्यक्ष शासन 1758-1787। 1758 में बींबाजी भोसले रतनपुर आए। यहीं से रतनपुर और रायपुर का एकीकरण हुआ। उन्होंने रामटेकरी मंदिर बनवाया, स्वर्ण पत्र देने की परंपरा और गणेश पर्व की शुरुआत की। उन्होंने मोहम्मद खान तरान को किला और स्वर्ण पत्र भी भेंट किया। तीसरा चरण सूबेदार शासन 1787-1818। मराठा खुद न आकर सूबेदार भेजने लगे। पहले सूबेदार थे महिपत राव। इसी समय ब्रिटिश यात्री फॉरेस्टर आया। विट्ठल राव ने परगना पद्धति लागू की और ब्लंट नामक अंग्रेज आया। केशव गोविंद के समय पंडरिया पर आक्रमण हुआ और कोलब्रुक आया। बिकाजी गोपाल के समय सरगुजा में उत्तराधिकार विवाद हुआ और यादव दिवाकर अंतिम सूबेदार बने। चौथा चरण ब्रिटिश अधीन मराठा शासन 1818-1830। 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ब्रिटिश नियंत्रण शुरू हुआ। पहले अधीक्षक बने एडमंड, उनके समय डोंगरगर विद्रोह हुआ। इसके बाद एनयू 1818-25 ने राजधानी रतनपुर से रायपुर लाई। 27 परगनों को घटाकर 8 किया और ताहुदारी प्रथा लागू की। अंग्रेजी भाषा, कैलेंडर और डाकतार प्रणाली शुरू हुई। अंतिम अधीक्षक बने क्रॉफर 1828-30 पूर्णविराम। पांचवां चरण पुनः मराठा शासन 1830-1854। इस समय जिलेदार प्रणाली शुरू हुई। पहले जिलेदार थे कृष्ण राव अप्पा और अंतिम गोपाल कृष्ण। हेरफोन 2 प्रशासनिक बदलाव। 2 नवंबर 1861 को छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने, संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर। 1862 में यह क्षेत्र मध्य प्रांत का एक संभाग बना। 1855-57 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के चलने लगे। 1857 में रायपुर डाकघर में स्मिथ पोस्टमास्टर बने। 1888 में पहली बार रेलवे लाइन आई, बंगाल नागपुर रेलवे। हेरफोन 3 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह की गूंज छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दी। सोनाखान में वीर नारायण सिंह ने विद्रोह किया। उन्हें 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में फांसी दी गई। इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। सुहागपुर में रंगाजी बापू ने विद्रोह किया। संबलपुर में सुरेंद्र साय ने अंग्रेजों को चुनौती दी और उदयपुर में कल्याण सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। हेरफोन 4 समाज सुधार और आंदोलन। 1858 में माधवराव सप्रे ने पहली मासिक पत्रिका निकाली। 1906 में सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल की स्थापना की। 1907 में राजनांदगांव में छात्रों की हड़ताल हुई। 1908 में माधवराव सप्रे ने हिंद केसरी लिखा। 1909 में ठाकुर प्यारेलाल ने सरस्वती पुस्तकालय खोला। 1915 में रायपुर में मालगुजार सम्मेलन हुआ। 1916 में रविशंकर शुक्ल, छेदीलाल और ठाकुर प्यारेलाल ने होम रूल लीग बनाई। 1920 में किसान मजदूर सभा बनी, जिसका नेतृत्व विष्णुदेव शुक्ल और विष्णुदत्त शुक्ल ने किया। इसी साल कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ। सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में यह आंदोलन इतना प्रसिद्ध हुआ कि महात्मा गांधी खुद धमतरी आए।
हेरफोन 5 राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920-22। रायपुर में जसकरण डागा और धमतरी में बाजीराव कृदंत ने राष्ट्रीय पंचायत चलाई। वामनराव लाखे ने राय साहब जैसी उपाधि छोड़ दी। नागेंद्रनाथ डे ने धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय खोला। छोटेलाल श्रीवास्तव ने रायपुर में और बद्रीनाथ साव ने बिलासपुर में विद्यालय खोले। इसी दौरान माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी। 1922 में कर्मवीर नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। बी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34। 6 से 13 अप्रैल 1930 तक पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया। कर न दो पट्टा मत लो का नारा दिया गया। जंगल सत्याग्रह हुए। गट्टा सिल्ली धमतरी नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव। मोहपुरी बालोद नरसिंह अग्रवाल। रुद्री धमतरी नारायण राव मेघावाले। तमोरा महासमुंद यतीन्द्र लाल। दूसरे चरण में रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा और राधाबाई जैसी हस्तियां सक्रिय रही। सी भारत छोड़ो आंदोलन 1942। मलकानगिरी में नेताओं की गिरफ्तारी हुई। छात्रों ने रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में जुलूस निकाला। रायपुर षड्यंत्र केस में परशुराम सोनी पकड़े गए। रायपुर डायनामाइट केस में बिलख नारायण अग्रवाल का नाम जुड़ा। बिलासपुर में भुवन भास्कर सिंह और दुर्ग में रघुनंदन सिंह सक्रिय रहे। हेरफोन 6 स्वतंत्रता और रियासत विलय 1947 में आजादी का बिगुल बजा। रायपुर के गांधी चौक पर वामनराव लाखे ने ध्वजारोहण किया। पुलिस लाइन रायपुर में आर.के. पाटिल ने झंडा फहराया। नागपुर सीताबर्डी में रविशंकर शुक्ल, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त और बिलासपुर में रामगोपाल तिवारी ने झंडा फहराया। 1 जनवरी 1948 तक रियासतों का विलय हो गया। राजनांदगांव की महारानी जयंती देवी ने हस्ताक्षर किए। बस्तर के महाराज प्रवीरचंद भंजदेव और सरगुजा के राजा रामानुज शरण सिंहदेव ने भी भारत संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। हेडफोन उपसंहार। दोस्तों, यह था छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, जहां वीर नारायण सिंह जैसे बलिदानी, सुंदरलाल शर्मा जैसे समाज सुधारक और रविशंकर शुक्ल जैसे राजनीतिक नेता सामने आए। यही संघर्ष और त्याग हमें आजादी दिलाने में सफल रहा। सब्सक्राइब, अनलाइक।